सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 3 में अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ 4 मन करता है, जो कि एक कविता है, हमने इस कविता का सस्वर वाचन किया। इसके बाद हमने इस कविता में आए हुए शब्द के अर्थ को 2 भाषाओं में देखा और इसके बाद हमने क्या किया था बच्चों, प्रश्नोत्तर। और प्रश्नोत्तर में हमने कितने 3 निर्देशानुसार, फर्स्ट निर्देश क्या था, एक शब्द में उत्तर दीजिए, और दूसरा निर्देश क्या था, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, और तीसरा निर्देश था 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। अब हम चौथा, 5वां और 6वां माना आने वाले निर्देशों को हम देखेंगे और हम निर्देशानुसार अपने प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम अगले निर्देश को देखते हैं। बच्चों, हमारा अगला निर्देश है निम्न शब्दों के वचन बदलो। अब वचन तो आप सभी जानते हैं, चेंज द नंबर, है ना। तो निम्न का क्या मतलब होता है, निम्न माना नीचे, नीचे लिखे हुए शब्दों के हमको क्या करना है, हमको नंबर्स चेंज करना है। अब बच्चों, मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ जिसे आप ध्यान से सुनिए। माना आपने अभी आवधिक परीक्षा दी है ना, और उस परीक्षा में जैसे आपके टेस्ट में भी पूछा जाता है कि कोई भी एक शब्द ले लिया जाता है। मान लीजिए ये लिया तितली, अब सिर्फ ये शब्द लिया जाता है और इस पर एक प्रश्न वेस्ट बना दिया जाता है। कैसे, तितली शब्द का वचन बदलिए। अब तितली लिखा हुआ है, अब ये कॉमन सेंस की बात होती है कि अब हमको कौन सा वचन बदलना है। तितली लिखा है माना एक तितली, अब इसको वचन बदलिए। उनने बोला नहीं है प्रश्न लिखने वालों ने कि आप बहुवचन लिखिए, नहीं, आपको समझना होगा कि शब्द कैसा है, कौन से वचन में है, और सिर्फ वचन बदलो आया है तो हमको, अगर बहुवचन में है तितलियां, तितलियां शब्द के वचन बदलिए, तो इसका वचन क्या आएगा, तितली। और अगर तितली का वचन बदलने के लिए आप लोगों से कहा जाता है तो आप लोग क्या लिखेंगे, तितलियां। समझ गए ना बच्चों। कोई भी एक शब्द आपको दिया जाता है और उसका आपको वचन बदलना है। कौन सा वचन बदलना है, जो वचन लिखा हुआ है उससे जस्ट ऑपोजिट। ओके, चलिए तो हम दोनों प्रकार के वचन का अभ्यास करते हैं। अब 2 ही वचन तो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो चलिए, पहला शब्द है हमारा, ये शब्द हैं, ठीक है बच्चों, अक्षर मात्राओं से मिलकर बनने वाले क्या होते हैं, ये शब्द होते हैं। तो हम शब्द देखते हैं। पहला शब्द है तितली। अब तितली को बहुवचन में हम क्या लिखेंगे, तितलियां। इसकी भी मैंने आप लोगों को निशानी बताई थी ना बच्चों, कि जब बड़े ई की मात्रा होती है किसी भी शब्द में, तो वो जब बहुवचन में चेंज होता है तो बड़े ई की मात्रा छोटे ई में बदल जाती है और बाद में या में आ की मात्रा ऊपर चंद्र बिंदु लग जाता है, ठीक है। और यदि हम इसका ऑपोजिट देखें तो तितलियां रहता है तो ये लियां हट जाता है और यहाँ पर बड़े ई की मात्रा लग जाती है लास्ट वाले अक्षर में, ठीक है। तो दोनों प्रकार से सजग होके आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे हम चलते हैं। मूछ, मूछ, मुस्टैचेस। इसमें हमने देखा था कि पापा बन के मैं भी अपनी मूछ बढ़ाऊं था ना, तो हमने पाठ में ही आए हुए शब्दों को लिया है। तो मूछ कौन से वचन में है, सिंगुलर नंबर में है कि प्लूरल नंबर में है, आइडेंटिफाई कीजिए, सिंगुलर नंबर में। अब इसको हमने प्लूरल में लिखा तो मूछें, यहाँ पर बिंदी लगेगी, ठीक है, छा में एक ही मात्रा बिंदी, मूछें। अब पतंग, पतंग माना काइट, हमने देखा था। नेक्स्ट, पतंग का बहुवचन हो जाएगा पतंगें। बच्चों, जस्ट ऐसे ही हम अपना अगला निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश नंबर 5 माना इंस्ट्रक्शन नंबर 5, निम्न शब्दों के लिंग बदलिए। इसमें भी ऐसा आया था, आपने किया हुआ है आवधिक परीक्षा माना पीरियोडिक टेस्ट में, कि दादी, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा, दादी
शब्द का लिंग बदलिए। अब आपको पता है कि लिंग माना जेंडर चेंज करना है, तो अगर दादी है तो चेंज करेंगे जब हम जेंडर तो दादा लिख देंगे। ठीक है, तो चाहे आपसे पूछा जाए कि दादी का पुल्लिंग क्या होगा, दादा, और यदि आपसे पूछा जाता है कि दादी का लिंग बदलिए तब भी दादा। तो इस प्रकार से आप लोगों को थोड़ा सा सजग होना है। ओके, और दोनों प्रकार से हम देखते हैं। तो लिंग कितने होते हैं, दो प्रकार के, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, फेमिनाइन जेंडर एंड मैस्कुलाइन जेंडर। फर्स्ट शब्द है दादी, दादी का ऑपोजिट माना पुल्लिंग दादा। माँ या मम्मी, अब मम्मी का जेंडर चेंज करेंगे तो पापा। अब मम्मी का जेंडर चेंज नहीं करना है बच्चों, कैसे, मम्मी है तो जस्ट पापा है। इस प्रकार से मैंने आपको बताया था ना, जेंडर के विषय में अच्छे से बताया था, तो मम्मी का जेंडर पापा। नेक्स्ट तितली। अब बच्चों आप लोगों को इस बात पर ध्यान देना है कि तितली अगर स्त्रीलिंग में है तो तितला नहीं होगा। तितला होता है क्या, नहीं होता है, तितली ही होता है। फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये फीमेल है कि ये मेल है, तो इनकी कुछ निशानियां रहती हैं जिसके आधार पर ये मादा, मादा माना होता है फीमेल और नर माना होता है मेल। तो ये नर और मादा में डिवाइड होती है। ठीक है, कोयल भी हमने देखा था, नर कोयल मादा कोयल, ऐसे ही तितली भी होती है, नर तितली और मादा तितली। इस प्रकार से हमने लिंगों को देखा। अब हम अपना अगला इंस्ट्रक्शन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखो। ठीक है, अब निम्न माना नीचे शब्द लिखे हुए हैं, अब इनके हमको ऑपोजिट वर्ड्स देखना है। ठीक है ना, विलोम शब्द माना ऑपोजिट वर्ड। बढ़ाना, बढ़ाना का ऑपोजिट क्या होगा, घटाना। तो इसमें भी आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन आया था ना, एक शब्द लिया, बोला कि बढ़ाना इन्वर्टेड कॉमा, इसका जो है ना आप विलोम शब्द लिखिए, तो आपको फिर ऑप्शन दिए रहते हैं जिसमें एक ऑप्शन आपका सही रहता है, फिर आप उसमें से टिक कर देते हैं। तब वो कैसे आप कर पाएंगे, जब तक आप ध्यान से वीडियो देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा, है ना। तो आपको ध्यान से वीडियो देखना है, ध्यान से देखेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। चलिए अगला शब्द हम देखते हैं, शोर मचाना। हमने शब्दार्थ भी देखा था ना, मेकिंग नॉइज, तो इसका ऑपोजिट हम लिखेंगे तो शांत रहना, है ना, साइलेंस, कीप साइलेंस। नेक्स्ट धौंस जमाना माना दादागिरी दिखाना, तो इसका बढ़ावा देना माना ठीक है, ओके ओके कर लो, कोई बात नहीं। किसी की गलती होती है तो क्या करते हैं, उनकी गलती को नज़रअंदाज करके ओके कोई बात नहीं, और किसी पर धौंस जमाते हैं। ठीक है, तो धौंस जमाने का अगर ऑपोजिट हम लिखेंगे तो बढ़ावा देना। अगला शब्द है बच्चों मीठा बोलना। मीठा बोलना माना स्वीट टॉक, याद आया ना, और मधुर भाषण इसका होता है ना। अब इसका अगर हम ऑपोजिट करेंगे तो कटु बोलना। कटु माना एकदम तीखे शब्द बोलना, है ना, जो किसी को क्या करें, बहुत हर्ट करें। तो मीठा बोलना, कटु बोलना। कटु का मतलब होता है एकदम कड़वा बोलना। ठीक है, अगला शब्द है उड़ना। उड़ना माना फ्लाई करना। अब उड़ना का ऑपोजिट लिखेंगे तो नीचे धम से गिरना। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो में जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।